नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम और मैं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय हिमाचल टूरिज्म। शीतकालीन सत्र पर फैसला कल, कैबिनेट में कोई निर्णय ले सकती है सरकार। कोरोना नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, व्यवस्था जांचने सीएम पहुंचे माल रोड, लोगों से मास्क पहनने की अपील। स्वास्थ्य मंत्री कोविड वार्ड में डॉक्टर राजीव सैजल ने आईजीएमसी में पहुंचकर मरीजों का हाल जाना। प्रदेश सरकार ने डीसी एसपी बुलाए शिमला, कोरोना के अलावा विकास कार्यों की होगी समीक्षा। 1 दिसंबर से शुरू होंगी 9वीं से 12वीं तक की सेकेंड टर्म परीक्षाएं, 24 दिसंबर तक होंगी ऑनलाइन। तकनीकी शिक्षा के साथ जॉब ट्रेनिंग और प्लेसमेंट करवाएगी माइक्रोटेक न्यू टेक्नोलॉजी कंपनी। तकनीकी निदेशालय ने कंपनी से एमओयू किया साइन। उद्योग मंत्री ने चंबा जिला में हिम सुरक्षा अभियान का किया शुभारंभ। सरकार के खिलाफ बेबुनियाद बयानबाजी बंद करें नेता प्रतिपक्ष। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने मुकेश अग्निहोत्री को दी नसीहत। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा का शीतकालीन सत्र शिमला में होगा या फिर धर्मशाला में, इस पर कल मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया जाएगा। इससे पहले सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने शीतकालीन सत्र करवाने के लिए हामी भरी थी। ऐसे में अब कैबिनेट में सरकार फैसला लेगी कि सत्र कहां होगा। कोविड संक्रमण के चलते इस बार का सत्र टल भी सकता है। कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा बनाए नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसका जायजा लेने के लिए सीएम खुद फील्ड में उतरे हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने सोमवार को माल रोड शिमला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जायजा लिया कि लोग कोविड नियमों का कितना पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाहर से आए पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को मास्क लगाना बेहद जरूरी है। अस्पतालों व कोविड केंद्रों में खराब व्यवस्थाओं को लेकर आलोचना झेल रही सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सोमवार को आईजीएमसी के कोविड वार्ड पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने आईजीएमसी के 4 कोविड वार्डों में मरीजों से बातचीत की और आईजीएमसी में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोरोना से जारी जंग के बीच राज्य सरकार ने सभी डीसी और एसपी को शिमला तलब किया है। इसकी वजह डीसी एसपी कॉन्फ्रेंस है, जो साल में अमूमन एक बार होती है। इस बार इस बैठक में कोरोना के अलावा राज्य सरकार की अन्य स्कीमों की भी समीक्षा होगी। बैठक बुधवार को सचिवालय की कॉन्फ्रेंस हॉल में रखी गई है। दिस न्यूज ब्रॉट टू यू बाय राजेंद्रा ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों की 9वीं से 12वीं कक्षा की सेकेंड टर्म परीक्षाएं 1 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी। यह परीक्षाएं 14 दिसंबर तक ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। सेकेंड टर्म असेसमेंट परीक्षाओं में हर घर पाठशाला के तहत 30 नवंबर तक जो सिलेबस कवर किया गया है, उसी आधार पर परीक्षा होगी। समग्र शिक्षा की ओर से जारी डेटशीट के तहत 9वीं, 10वीं व 11वीं और 12वीं कक्षा के विषयों के पेपर एक ही दिन पर आयोजित किए जाएंगे। गौरतलब है, इस असेसमेंट परीक्षा का उद्देश्य छात्रों को मार्च में आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए तैयार करना है। तकनीकी शिक्षा विभाग ने हाल ही में माइक्रोटेक न्यू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है, जिसके तहत प्रारंभिक चरण में राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज सुंदरनगर, जवाहरलाल नेहरू राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर और विशेष बच्चों की आईटीआई सुंदरनगर को शामिल किया गया है, जिसमें तकनीकी शिक्षा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बड़ी कंपनी के साथ तकनीकी शिक्षा विभाग का एमओयू साइन हुआ हो, जिसके तहत प्रत्येक वर्ष उक्त संस्थानों से 50-50 बच्चे ट्रेन किए जाएंगे, जो कि आगे चलकर उनको प्लेसमेंट तक करने का जिम्मा माइक्रोटेक कंपनी का होगा और ट्रेनिंग करने के बाद 25-25 ट्रेंड बच्चों को नौकरी भी माइक्रोटेक कंपनी ही मुहैया करवाएगी। यह एमओयू स्किल डेवलपमेंट, आउटकम बेस्ड ट्रेनिंग, प्लेसमेंट एंड संबंधित सेवाओं को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। इस अवसर पर माइक्रोटेक न्यू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीईओ विवेक तालमेल मौजूद रहे। उद्योग, परिवहन एवं श्रम व रोजगार मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने सोमवार को चंबा में हिम सुरक्षा अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि ये अभियान स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायती राज, जिला प्रशासन और अलग अलग गैर सरकारी संस्थानों के सामूहिक सहयोग से चलाया जा रहा है। इस अभियान के लिए जिला चंबा में 600 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की टीमें गठित की गयी है। प्रत्येक टीम में 2-2 सदस्य शामिल होंगे। उन्होंने इस बात पर बल देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग
विभाग एक मैकेनिज्म भी तैयार करें जिसमें अन्य मूल बीमारी से ग्रस्त रोगियों का उपचार सुनिश्चित बनाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इस अभियान को सफल बनाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने उपायुक्त चंबा को निर्देश देते हुए कहा कि जिला चंबा में विद्युत परियोजनाओं के CSR के तहत भी स्टाफ व एम्बुलेंस की सहायता ली जाए। विक्रम सिंह ठाकुर ने आश्वासन देते हुए कहा कि जिले में स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को भरने का मामला भी प्रदेश सरकार के ध्यान में लाया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर पलटवार किया है। सुरेश कश्यप ने कहा, नेता प्रतिपक्ष सीएम की चिंता छोड़ अपने विधायकों की चिंता करें। प्रदेश सरकार एवं मुख्यमंत्री पर बेबुनियादी बयानबाजी को तुरंत बंद करें। उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक सशक्त नेतृत्व की प्रतिमा बनकर सामने आए हैं। प्रदेश भाजपा सरकार ने अपने लगभग 3 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कोविड-19 के इस दौर में जब पूरी दुनिया इस भयंकर महामारी से जूझ रही है तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कार्यकुशलता और समयबद्ध निर्णयों से प्रदेश की स्थिति अन्य राज्यों के मुकाबले काफी बेहतर है। जहां तक अपने फैसले पर यू टर्न लेने की बात मुकेश अग्निहोत्री कह रहे हैं तो उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि कोविड महामारी के कारण दिन प्रतिदिन परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इसलिए सरकार को भी वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए निर्णय लेने पड़ते हैं ताकि प्रदेश की जनता को इस महामारी से बचाया जा सके। परंतु कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की जनता की कोई परवाह ही नहीं है तो उन्हें जनहित के निर्णयों में भी राजनीति ही दिखाई देती है। उन्होंने मुकेश अग्निहोत्री को सलाह देते हुए कहा, यदि आप और आपकी पार्टी इस संकट काल में सरकार को सहयोग नहीं कर सकती तो इस मामले में जनता को गुमराह करने का प्रयास भी न करें। ख्वाहिशों के धागे खुलते हैं तो खुलने दे, बेपरवाह चल, न पैरों को रुकने दे, बस जी ले इस पल को। आवाजें जो कभी सुनी ना हो, जगहें जो कभी देखी ना हो, ढूंढ तो सही, तलाश तो कर, पता नई मंजिलों का मिल जाएगा। ठहर भी जा, वक्त थोड़ा खुद के साथ भी गुजार, सुकून की छांव जहां सुहानी हो, जहां की खामोशी भी रूहानी हो, दिल जहां आकर कहे कहीं और जाने को दिल ना करे। हिमालय का दिल हिमाचल